डनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। गुमटी व्यवसायिक कल्याण समिति के सदस्यों ने मंगलवार को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर एडीएम को ज्ञापन सौंपा। ये ज्ञापन उच्च न्यायालय के वाद के आदेश के अनुपालन में लंका थाना प्रभारी पर उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना और स्ट्रीट वेंडरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए दिया गया। समिति के सदस्य धनंजय त्रिपाठी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि लंका नरिया मार्ग पर सर सुंदरलाल अस्पताल की दीवार से सटे नाले के किनारे पिछले 50 वर्षों से अधिक समय से 54 स्ट्रीट वेंडर अपनी आजीविका चला रहे हैं। ये वेंडर अस्पताल में आने वाले मरीजों के तीमारदारों की जरूरतों को पूरा करते आए हैं। वर्ष 2020 में नगर निगम और डूडा की संयुक्त टीम ने सभी को पंजीकृत स्ट्रीट वेंडर घोषित कर पीएम स्वनिधि योजना के तहत लोन और वेंडिंग सर्टिफिकेट प्रदान किया था। त्रिपाठी ने बताया कि 3 सितंबर 2024 से लंका थाना प्रभारी शिवकांत मिश्रा ने पुलिस बल के साथ आकर वेंडरों को बार बार हटाया और सामान जब्त किया। हमें जानवरों की तरह मारा पीटा गया, हमारी दुकानें तोड़ी गई और रोजगार छीन लिया गया। इसकी शिकायत पुलिस कमिश्नर, नगर आयुक्त से लेकर मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री तक की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। वेंडरों ने आखिरकार उच्च न्यायालय में वाद दाखिल किया, जिस पर अदालत ने 7 फरवरी 2025 को अंतरिम आदेश देते हुए कहा कि अगली सुनवाई तक दुकानदारों को दुकान लगाने दिया जाए। हालांकि पुलिस इस आदेश को मानने को तैयार नहीं है। वेंडरों का आरोप है कि लंका थाना प्रभारी न्यायालय की अवमानना करते हुए खुलेआम कहते हैं, जाओ हमारे खिलाफ कंटेम्प्ट करो। न्यायालय की अवमानना के विरुद्ध वाद के तहत कंटेम्प्ट याचिका दाखिल की गई है। वेंडरों का दावा है कि मुकदमे के बाद से थाना प्रभारी ने दुकानदारों को धमकाना शुरू कर दिया है। 3 दुकानदार महेंद्र कुमार, संजय सोनकर और बल्ली बहेलिया को ठेले से उठाकर थाने ले जाया गया, मारपीट की गई और विभिन्न धारा में चालान कर दिया गया। कि तत्काल कार्रवाई करें। ये कानून लागू हुए 11 साल हुआ और 11 वेंडिंग जोन भी जमीनी स्तर पर नहीं बन पाया। 40,000 वेंडर रोज पुलिस का। आज यहाँ पर बनारस के स्ट्रीट वेंडरों के का एक धरना आया है। लंका पर जो बीएचयू अस्पताल के पास वेंडर दुकान लगाते हैं, उन लोगों को एसएचओ जो शिवकांत मिश्रा जी हैं, पिछले सितंबर से कोई ऐसा दिन नहीं बीत रहा है जब वो वेंडरों को मार पीट न रहे हों। सुबह दोपहर शाम वो तय करके निकलते हैं लंका थाने से कि वो इन लोगों को मारेंगे पीटेंगे। हमारे यहाँ कई वेंडरों की ऐसी स्थिति हो गई है कि आंख से खून लगातार गिर रहा है, कान का इलाज चल रहा है, इतने बुरी तरह से बर्बर पिटाई हो रही है वहाँ पर। और ये सब वेंडर आपकी जानकारी के लिए बताएं कि 40,000 वेंडर बनारस नगर निगम ने सर्वे किया हुआ है। ये वेंडर जो आपके आसपास ये दिख रहे हैं, ये सर्वेकृत हैं। इनको पीएम स्वनिधि योजना से लोन भी मिला हुआ है। ये लोन पाए हुए हैं कि ये वेंडर दुकान लगाएं वहाँ पर। अब इनके सामने समस्या हो रही है कि जब सुबह दोपहर शाम लंका थाना के पुलिस उनको मारेगी पीटेगी, उठा ले जाएगी, ठेला उठा के लेके चली जाएगी, तो ये बेचारे दुकान कैसे लगाएंगे, कैसे ये लोन भरेंगे, कैसे? और रोज़ उनके पास लोन रिकवरी के वाले लोग भी आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री स्वनिधि से प्राप्त जो लोन प्राप्त करता है, जो रजिस्टर्ड है, सर्वे हुआ है, ये चिंतामणि जी हैं, ये टाउन वेडिंग कमेटी जो शहर की होती है उसके सदस्य हैं। उसके बावजूद इन लोगों का उत्पीड़न हो रहा है। हाईकोर्ट का स्टे है, हमारे पास हाईकोर्ट स्टे का ऑर्डर है कि इनको दुकान लगाने दिया जाए, फिर भी दुकान लगाने नहीं दिया जा रहा है। इस परेशानी को लेकर आज हम लोग जिलाधिकारी को ज्ञापन देने के लिए आए हुए। मुख्य मांग क्या है? हमारी मुख्य मांग है कि दुकान लगाने दी जाए और आजीविका चलाने दी जाए। 40,000 वेंडर जो है ना, उनके ऊपर घर का लोगों को जोड़िए तो 5 लोगों का परिवार जोड़िए तो बनारस शहर में 2 लाख लोग आजीविका की परेशानी से परेशान हैं। बनारस में नगर निगम कभी बैठक करता है कि नाइट बाजार लगाएगा, कभी डे बाजार लगाएगा, कभी दशाश्वमेध पर पीट दिया जाता है, कभी लंका पे पीट दिया जाता है। बनारस का वेंडर कहाँ दुकान लगाएगा? ये लोग कौन लोग हैं? क्या ये लोग चोर बदमाश हैं, आतंकवादी हैं, कौन है? इनके शहर की पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी। और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना, तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।